हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक वॉरियर। और मैं हूं आपका दोस्त सनी। इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में। हर वीक बात करते आते हैं, ऐसे ही इस वीडियो में भी हम आपको बताएंगे कि निफ्टी में नेक्स्ट वीक में अपसाइड कहां तक जा सकती है, डाउन साइड कहां तक जा सकती है, और आपको क्या कौन कौन से लेवल ध्यान में रखने हैं जिस वजह से आप निफ्टी में कॉल पुट या फ्यूचर में अच्छी तरीके से ट्रेड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं निफ्टी की डेली चार्ट से। तो डेली चार्ट में आज की जो कैंडल है वो आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि बहुत ही अच्छी कैंडल क्लोज दी है आज। और उस कैंडल स्टिक का नाम है हैमर। तो दोस्तों, आज की जो कैंडल की हमें क्लोजिंग मिली है उसे हैमर कहते हैं। जब स्टॉक या कोई भी इंडेक्स कंटिन्यूसली नीचे आ रहा हो और उसमें ऐसी पैटर्न नीचे से अपसाइड में बाय स्ट्रॉन्ग क्लोज दे दे। ओके, नीचे में दिन के दौरान बहुत ही अच्छी खासी डाउनसाइड हमें देखने को मिली थी, मगर अपसाइड में लास्ट में बायर्स हैवी हो गए और अपसाइड में निफ्टी को खींच लिया। यानी कि जब तक सेलर नीचे जा रहे थे ठीक था, मगर नीचे से ऊपर में बायर स्ट्रांग हो गए और क्लोजिंग टाइम में भी बायर स्ट्रांग रहे। दैट मीन्स के अंत तक बाइंग स्ट्रांग थी। दैट मीन्स आपको नेक्स्ट वीक में इस कैंडल के मुताबिक हमें ऐसा इंडिकेशन मिल रहा है कि अपसाइड ओपन हो सकती है या थोड़ा बहुत हम अपसाइड जा सकते हैं। ओके, ये पहला एक इंडिकेशन है जो मैं अपना लेटेस्ट लेटेस्ट कैंडल जो आज की कैंडल बनी उसके हिसाब से बता रहा हूँ। ओके, मगर मगर आपको एक चीज में ध्यान में रखनी है कि जैसे कि मैंने कंटिन्यूअसली आपको बताता रहा हूँ, प्राइस एक्शन हमारा अप ट्रेंड में चल रहा था। ओके, वो प्राइस एक्शन ओके ये वो प्राइस एक्शन चेंज हो चुका है इस वीक में, और जो हमारा अप ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड में चला गया है। ओके, हमारा जो लेटेस्ट हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन चल रहा था वो ब्रेक हो चुका है, और जो हमारा लेटेस्ट हायर लो था, ओके, वो था तकरीबन 17,170 के आसपास, और वो ब्रेक करके उसके नीचे हमें क्लोजिंग भी एक कैंडल में स्ट्रांगली मिल गई है। ओके, और उसके बाद भी हम बहुत ही अच्छा खासा नीचे भी चले गए थे, 16,750 तक भी चले गए थे। ओके, तो ये हमें जो प्राइस एक्शन भी चेंज मिल चुका है, तो ये प्राइस एक्शन चेंज का एक पुल बैक हमें मिल रहा है अभी के लिए। अभी के लिए ये जो दिखाई दे रहा है ये पुल बैक है दोस्तों। तो ये पुल बैक भी कहाँ तक सस्टेन हो सकता है, तो उसका भी यही लेवल है कि भाई आप देख पा रहे हो कि हमको कंटिन्यूअसली इस लेवल से रिजेक्शन मिल रहा है। ओके, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे देखिए कि कंटिन्यूअसली हम यहाँ से अपसाइड में जा रहे थे, डाउन साइड में रिजेक्शन आ रहा था। यानी कि जब अपसाइड जा रहे थे सपोर्ट काम कर रहा था। अब जब हम यहाँ से जो अब ब्रेक करके नीचे चले गए थे, प्राइस एक्शन चेंज हो चुका है, तो अब हम यहाँ पे जाएंगे तो हम सपोर्ट है वो हमारा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो हमारा हमारा जो प्राइस एक्शन भी चेंज हो गए, तो हमें अपसाइड में बेचने के लिए देखना है। ओके, तो बेचने के लिए देखना है, और लेवल्स आपको आगे में नेक्स्ट वीक में 450 500 या 600 तक आपको मिल जाए यहाँ तक। ओके, तो आपको क्या करना है, बेच के चलना है। ओके, आपको बेच के चलना है कि भी ऊपर में आपको बेचने का मौका ही ढूंढना है। या आप पी बाई कर सकते हो या कॉल शॉर्ट कर सकते हो। ओके, 17,800 की 17,500 की आप कॉल शॉर्ट कर सकते हो, कॉल राइटिंग कर सकते हो, वो सब कुछ कर सकते हो। या फिर आप 17,600 का पी भी बाई कर सकते हो मंथ एंड का। ओके, तो क्या है कि मिस आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो आप यह भी मान के चल सकते हो कि 17,950 का है। ओके, एज ऑफ नाउ। और छोटा स्टॉप लॉस देखना है तो यही 17,650 का आप देख के भी चल सकते हो। ओके, जो कैंडल बहुत बड़ी कैंडल हमें मिली थी डाउन साइड में, उसका भी आप जो हाई है उसको कंसीडर करके चल सकते हो शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस के लिए। और जो लंबा स्टॉप लॉस है वो आपको रखना है, तो आपको वो चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको जो हमारा ये हाई है 17,900 का, वहां पे स्टॉप लॉस रखना है। ओके, तो पुल बैक में बेचना ही है दोस्तों, और नीचे में आपको पुल बैक मिले यहाँ पे 17,400 450 500 तक मिले तब बेचना है। यानी कि आप 450 से 500 के बीच में बेच सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ 17,650। 200 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस है दोस्तों। ओके, मैंने पता है कि 17,600 17,500 का आप कॉल राइट कर सकते हो, 17,800 का भी कॉल राइट कर सकते हो, 17,600 का पुट भी बाई कर सकते हो। क्योंकि आपको जिस तरह से पोजीशन ठीक लगे फ्यूचर बेसिस पर, आपको जिस तरीके से शूट करता हो ट्रेडिंग आपका टेक्निक आप कर सकते हो। और नीचे में दोस्तों फिर से हमें ये लेवल दिखाई दे सकता है 17,800 तक का। फिर से हमें ये लेवल दिखाई देगा। ओके, क्योंकि जब तक हमें प्राइस
जो हमारा प्रीवियस जो हमारा था ये हम ब्रेक करके अपसाइड चले थे, तो यहाँ पे फिर से हम यहाँ तक नेक्स्ट वीक में देख सकते हैं निफ्टी को। और ये ब्रेक करने के बाद 17,750 800 का लेवल ब्रेक करने के बाद ही निफ्टी नीचे जाएगी, और नीचे में फिर लेवल ओपन हो जाएगा, वो है हमारा 16,300 का। ओके, वो भी हमारा जो प्रीवियस हायर हाई था दोस्तों वही है। तो आपको वो भी चीज वही ध्यान में रखनी है कि भाई 17,750 800 का लेवल टूटेगा, तब जाके 17,250 300 का लेवल हमारा ओपन हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों डेली टाइम फ्रेम में हमें जो ये हैमर मिल गया उसका बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है। इसका एक ही रीजन है कि कंटिन्यूअसली हम डाउन नहीं आ रहे थे, हम एक ही कैंडल यहाँ से कंटिन्यूअसली अप जा रहे थे, एक कैंडल रेड बनी है हमारी, और उसके बाद ही हमें हैमर मिली है। ओके, इस कैंडल को हैमर करते हैं, तो इसका इतना ज्यादा वेटेज नहीं है, मगर आपको गैप अप ओपन मिल सकता है शायद ये कैंडल की वजह से। तो गैप अप ओपन या ओपन होने के बाद अपसाइड मिले तो 450 400 या 500 के बीच में आप कहीं पे भी निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक शॉर्ट करके चल सकते हो। ये था दोस्तों डेली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम में हम देखते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में निफ्टी का स्ट्रक्चर क्या बनने जा रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम में देखिए दोस्तों कि लास्ट वीक हमें ये परफेक्ट हैमर है दोस्तों। ये हैमर, वो हैमर तो परफेक्ट वो भी थी, मगर एक चीज है कि ये कंटिन्यूअसली 2 वीक से डाउन आ रहा था। ओके, 2 वीक से आप देख पा रहे हो कि 2 कैंडल से कंटिन्यूअसली डाउन आ रहा था, और ये फिर जाके हैमर बनी थी। तो ये हमें इंडिकेशन क्लियर कर दे रही थी कि हमें अपसाइड ही जाना है। तो अपसाइड हम कहाँ तक जाएंगे, तो 17,400 450 डेली टाइम फ्रेम में जो हमारा रेजिस्टेंस है कहाँ तक जा सकते हैं। एज पर वीकली टाइम फ्रेम हम 17,800 17,900 तक भी जा सकते हैं। वीकली टाइम फ्रेम हमें ऐसा सजेस्ट कर रहा है कैंडलस्टिक पैटर्न में। प्राइस एक्शन अभी भी चेंज नहीं हुआ है वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम में हमें अच्छी खासी क्लोजिंग चाहिए थी, मगर वो हमें नहीं मिली थी। ओके, क्योंकि हैमर हैमर पैटर्न बन चुका था, मिस क्लोजिंग इसके लेवल के नीचे चाहिए थी, 17,150 के नीचे वो मिली थी दोस्तों, मगर पैटर्न अच्छी होनी चाहिए कैंडल की, वो हमें नहीं मिली थी। ओके, तो हमें ये चीजें भी ध्यान में रखनी होती है। तो अब दोस्तों मान के चल सकते हैं कि पुल बैक में भी आप निफ्टी में 17,700 17,900 के आसपास मिलता है, तो आप वीकली टाइम फ्रेम में भी 18,000 18,100 का स्टॉप लॉस डाल के बेच सकते हो। और नीचे में आपको यहाँ तक 16,800, और उसके बाद में 16,800, और उसके बाद में आपको नीचे में फिर बहुत ही लंबी जर्नी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में और कोई सपोर्ट निकल के नहीं आ रहा, डायरेक्टली 15,800 का निकल के आ रहा है। ओके, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। तो वीकली टाइम फ्रेम में जब हम ये ब्रेक कर देंगे लेवल 16,750 का, और उसके नीचे क्लोज दे देंगे, तब बहुत ही ज्यादा बेरिश हो जाएंगे हम, और हमारा जो नीचे का टारगेट है वो 15,800 15,200 का ओपन हो जाएगा दोस्तों। मगर ये उसके लिए टाइम लगेगा, तो उसके लिए अभी के लिए आपको 1 या 2 वीक के लिए तो 16,800 तक का ही लेवल वीकली टाइम फ्रेम में लेके चलना है। और मंथली टाइम फ्रेम में अभी तक कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है दोस्तों। जो हमारा कंसोलिडेशन फेज चल रहा है वो कंटिन्यूअसली अभी तक चल ही रहा है, और उसका क्लोजिंग कहीं पे भी हमें नीचे मिस, अपसाइड में क्लोजिंग अभी तक हमको नहीं मिली है। तो ये चीज आपको ध्यान में ही रखनी है कि हम अभी भी ऊपर क्लोज नहीं दे पा रहे। जब कभी ऊपर क्लोज दे पाएंगे तब हम बुलिश, बहुत ही ज्यादा बुलिश हो जाएंगे इस चैनल का ब्रेकआउट मिलते ही मंथली टाइम फ्रेम में, और अपसाइड मिलेगी। नहीं मिलती तब तक हमें नीचे में 15,000 तक का लेवल या 14,800 तक का लेवल भी हमें दिखाई दे सकता है मंथली टाइम फ्रेम में। मगर उसके लिए कंटिन्यूअसली नीचे भी जाना चाहिए, मगर मीन्स यहाँ पे जैसे कंसोलिडेशन चल रहा है उस मुताबिक ऐसा हो सकता है, मगर अभी कंफर्म नहीं है ये। ओके, क्योंकि अभी कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न हमें ऐसा इंडिकेशन नहीं दे रही है, मगर कंसोलिडेशन फेज चल रहा है दोस्तों। तो ये था दोस्तों हमारा निफ्टी का व्यू नेक्स्ट वीक के लिए। तो आप उस मुताबिक ट्रेड करके अच्छे खासे पैसे बनाओ, और हमारे टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिए। वहां पे हम शेयर भी करते हैं निफ्टी का लेवल, बैंक निफ्टी का लेवल कहाँ पे शॉर्ट करना है, स्टॉक्स के भी रिकमेंडेशन हम वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, किस स्टॉक में ब्रेकआउट आया है, कहाँ तक जा सकता है। वैसे भी करते हैं हम। हमारे क्लाइंट को हमने यहाँ पे सजेस्ट कर दिया था कि 16,800 पे आप बाई भी इनिशिएट कर सकते हो, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में हमें हैमर मिली थी, तो ये हमें इंडिकेशन कर रही थी कि 17,400 450 तक जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा हुआ भी है दोस्तों, तो वो बहुत ही अच्छा खासा पैसा भी बना रहा है।
कई लोग तो दिन के 1 लाख 1.5 लाख भी बना रहे हैं दोस्तों। तो ऐसे ही हमारे साथ आप जुड़ सकते हो, क्लाइंट भी बन सकते हो, और आप भी ऐसा अच्छा तगड़ा मुनाफा भी कमा सकते हो। तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट डिटेल्स मेरी डाल दी है, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो, और हमारे साथ टेक्निकल एनालिसिस, लर्निंग और स्टॉक्स ब्रेकआउट सब सीख भी सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। और हमारी चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा दोस्तों। थैंक यू।